कोई न जाने जिंदगी कल रहे ना रहे, जो पल मिला है वो फिर मिले ना मिले। माना तकलीफ़ें है ज़िंदगी में, पर जो दिया जैसे दिया सब मंजूर है मेरे रब्बा, क्योंकि हमेशा तकलीफ़ों से बड़ा आपने हौसला दी। भगवान अगर किसी को कोई तकलीफ़ या परेशानी देते हैं तो उसको उन तकलीफ़ों से लड़ने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा हौसला और हिम्मत देते हैं। मैं आपके बीच 4 साल की बच्ची जो कैंसर जैसे घातक बीमारी से सफ़र कर रही थी, उनके हौसले और हिम्मत की वास्तविक कहानी बताने जा रही हूँ। My father name is Mr. Chiteswar Dhruv. My mother name is Mrs. Srimati Dhruv. I live in Kavardha. I am a 7-year-old. I study in class 2. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 118 किलोमीटर दूर कवर्धा जिले की रहने वाली हर्षिका ध्रुव छोटी उम्र में बड़े सपने अपने आँखों में बसाए, कल की परवाह छोड़ अपने ही धुन में मस्त स्कूल फंक्शन में कृष्ण जी का अभिनय कर अपने नन्हे कदमों से सारी दुनिया की खुशी मिल गई ये बताने घर आ रही थी। आंगन उस चिड़िया की चहचहाहट से गूंज रही थी। उस पल उसकी माँ का ध्यान उसके पैरों पर गया। काफ़ी सूझ गया था, सबने स्कूल फंक्शन की वजह से है समझा, पर माँ का दिल अपनी बच्ची की तकलीफ़ देखकर कहाँ मानने वाला था। वो हर्षिता को लेकर हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। एक्सरे, एमआरआई, बहुत से टेस्ट के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सूजन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1 सितंबर 2016 में PNAC रिपोर्ट, जिसे सुई जांच भी कहते हैं, उसमें दिल को दहला देने वाली हकीकत का पता चला, जिसने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी, उनके परिवार, बल्कि उनके सपनों को भी हिलाकर रख दिया। सच ये था कि उनकी राइट टाई यानी दाएं पैर में कैंसर था, जिस बीमारी को मेडिकल की भाषा में इविंग सरकोमा कहते हैं। माँ के पैरों से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। किसी को क्या खबर थी कि जिन नन्हे कदमों ने स्कूल और घर के अलावा कहीं और का रास्ता नहीं देखा है, उन्हें रायपुर, मुंबई और ना जाने किन किन अस्पतालों का सफ़र तय करना था। पर कहते हैं ना कि जिनका हौसला बड़ा होता है, उनके लिए बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो जाती है। फिर इलाज के लिए उनको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे मेकाहारा के नाम से भी जाना जाता है, 17 कीमोथेरेपी और 28 रेडियोथेरेपी का सफ़र तय किया। वो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था, वो कमज़ोर होती जा रही थी, पर उस कमज़ोरी में उनके डॉक्टर बनने का सपना उनके हौसले को बढ़ा रहा था कि दर्द है तो है, पर इस दर्द के बाद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चाहो वो मिले, ये किस्मत की बात है। ज़िंदगी में उठा तूफान शांत ही हुआ था कि फिर अचानक 2 साल बाद 2018 के MRI रिपोर्ट में पता चला कि राइट जॉइंट के कैंसर का साइज और बढ़ गया है, वो 4th स्टेज तक पहुंच गया है। इसी बीच CECT टेस्ट में पता चला कि उनके हार्ट और बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में भी कैंसर है। सच में चौंका देने वाला था। कोई सहे तो कितना सहे, खुद को समझाए तो कितना समझाए और रोए भी तो कितना रोए। यह हर्षिता के हौसले असर था कि वो पूरे परिवार को संभाल लेती थी और फिर अपने आंसुओं को पोंछकर अपने दर्द से भरे लड़खड़ाते कदमों का सहारा लेकर दूसरे बार इलाज के लिए रायपुर आई। फिर 9 कीमोथेरेपी और 28 रेडियोथेरेपी का कठिन सफ़र तय किया, पर शायद इस बार वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मम्मी पापा पूरे परिवार के आंसुओं को रोकने के लिए वो स्ट्रांग बनकर हंस तो रही थी, पर कहीं कोई तड़पन थी,
भगवान से ज़िंदगी की आरज़ू थी। ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं, बस इतनी चाहत थी कि जिसमें वो अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सके। लंबे इलाज के बाद कहीं कुछ उम्मीद जगी ही थी कि 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन ने उनके ट्रीटमेंट पे जैसे ब्रेक ही लगा दिया। वो अपना मेडिसिन भी नहीं ले पा रही थी और इसी बीच उनके पैरों का सूजन और बढ़ता गया और इसी दर्द को सहते सहते 14 नवंबर 2020 को अपने दर्द को समेटकर हमेशा के लिए चली गई। वाकई हर्षिका बहुत हिम्मती थी। उनकी मम्मी बताती है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माना। पैरों में दर्द होने के बावजूद वो खुद चलती थी और जब चल नहीं पाई और अपने आसपास के बच्चों को चलते फिरते नाचते देखती थी तो अक्सर कहती थी कि माँ, मुझे इवन सरकोमा की जगह ब्लड कैंसर हो जाता तो मैं कम से कम अपने पैरों पर चल पाती। ये उस नन्ही सी जान के हौसले का ही परिणाम है जो उनकी मम्मी ने उनसे जुड़ी हर एक बात मुझे बताई। उनकी मम्मी मुझसे अक्सर कहती थी कि बेटा, मेरी बच्ची बहुत हिम्मती थी, कभी हार नहीं मानी। वाकई आंटी, आपकी बेटी बहुत हिम्मती, बहुत निडर थी। हम सबकी ज़िंदगी में भी समस्याएं आती है, पर हम उन समस्याओं से लड़ने से पहले हार मानने लगते हैं। छोटी छोटी बातों जैसे गरीबी, एग्ज़ाम में कम मार्क्स, दिल टूटने और मन का ना होने पर ज़िंदगी से साथ छोड़ देना चाहते हैं। ज़रा देखिए, ज़रा सुनिए उन लोगों की ज़िंदगी, सपनों की कहानी, जो कितना कुछ हो जाने पर भी एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद नहीं छोड़ते और अपने लिए, अपने सपनों के लिए जीने की चाहत रखते हैं। इन चंद पंक्तियों में मैंने हर्षिता के संघर्ष को समेटने की कोशिश की है। मैंने देखा है उनकी आँखों में आंसू, मैंने सुना है उनके लबों की खामोशी, जो हंसते हैं महफिलों में, उन्हें तन्हाई में आह भरते देखा। बीमारी से बीमारी मांगे कोई, कल की परवाह छोड़ आज को जीने का हुनर सिखाए कोई, यकीन दिलाए जिंदगी की, सपने सजाए सुनहरे पल की। उन उम्मीदों से भरे निगाहों में आंसू छुपाते पाया, दुआओं में जिंदगी की फरियाद करते देखा है। हम सब ने भी हर्षिता के जैसे कोई सपना देखा है। उसने तकलीफ़ों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की, पर हमें अपने हौसले को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। शायद हम में से किसी के सपने को पूरा होते देख हर्षिता अपने सपने को जी ले। तुझ बिन मेरी होली बेरंगीन, तुझ बिन मेरी दिवाली अंधियारी, तुझ बिन खिलखिलाऊं तो खिलखिलाऊं कैसे, तेरी यादों में गम छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। ये तेरे हौसले का असर है हर्षिका, ये तेरे हौसले का ही असर है हर्षिका, जो तेरे किस्सों में आंसुओं से ज़्यादा हौसला मिलता।